मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से जीएस की श्रृंखला जिसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और चल रहा था दिल्ली सल्तनत। हम लोग गुलाम वंश कंप्लीट कर चुके थे और खिलजी वंश में अलाउद्दीन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है अलाउद्दीन के अभियान। तो थोड़ा सा बता देते हैं कि उसमें एक पॉइंट रह गया था कि अलाउद्दीन का बचपन का नाम अली गुरसप था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसप। तो कई बार पूछा गया तो इसलिए आपको नोट करना है। आज हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के अभियान शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ AK, अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। ठीक है, अभियान। अब याद रखना है इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण अभियान है, सबसे पहला जो इसका अभियान है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा भी गया है, इसका है गुजरात अभियान। ठीक, गुजरात अभियान। ठीक, अब ध्यान रखना है कि गुजरात अभियान कब किया था। तो याद रखना है कि 1299 में। अब पहले याद रखना है कि गुजरात का उस समय शासक कौन था। तो कर्ण बघेल। कर्ण बघेल। ठीक, ये क्या था? गुजरात का शासक। ठीक, इसकी पत्नी जिसका नाम क्या था? कमला देवी। इसकी पत्नी का नाम था कमला देवी। इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था देवल देवी। ठीक, देवल देवी। ये अभियान किसके नेतृत्व में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो प्रमुख सेनापति नुसरत खान और उलूग खान। तो नुसरत खान और उलूग खान के नेतृत्व में यह अभियान भेजा। ठीक, अब मतलब मैं समझा दे रहा हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने के बाद जो पहला अभियान किया वो गुजरात अभियान किया। गुजरात अभियान कब किया? तो 1299 में किया। गुजरात अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखना है नुसरत खान और उलूग खान। यहाँ का राजा था कर्ण बघेल, पत्नी का नाम कमला देवी और उसकी पुत्री का नाम देवल देवी था। जब गुजरात अभियान किया गया तो इसमें कर्ण बघेल की क्या हो गई? हार हुई। और जब यह हार हुई तब यह अपनी पुत्री के साथ कहाँ चला गया? देवगिरी। ठीक, अपनी पुत्री के साथ देवगिरी चला गया और देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहाँ शरण लिया। अब इस अभियान से कमला देवी जो कि जिनको कहाँ लाया गया? नुसरत खान ने इनको अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया और अलाउद्दीन खिलजी से इसका विवाह हुआ। ठीक, ध्यान रखना है। तो प्रश्न आ सकता है कि कमला देवी किस अभियान से प्राप्त हुई थी? तो कमला देवी गुजरात अभियान से प्राप्त हुई। नुसरत खान ने कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह किया और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था खिज्र खां। नाम क्या था? खिज्र खां। और इसी खिज्र खां के नाम पर अभी आगे पढ़ेंगे चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा गया। तो कभी प्रश्न आ जाए कि अलाउद्दीन खिलजी की किस पत्नी का पुत्र था खिज्र खां? तो कमला देवी। कमला देवी कहाँ से, किस अभियान से प्राप्त हुई थी? तो गुजरात अभियान। गुजरात अभियान किसने किया था? नुसरत खां और उलूग खान। गुजरात अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था? तो कर्ण बघेल। कहाँ भाग गया? देवगिरी। देवगिरी का शासक रामचंद्र। अब यहीं पर याद रखना है कि यहीं पर मलिक काफूर, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलिक काफूर नामक एक किन्नर जिसको गुजरात के मतलब होता है ना खंभात की खाड़ी है, तो हम आपको नहीं जानना, बस गुजरात से 1000 दिनार में इसको नुसरत खान ने खरीदा। दोबारा रखना है कि इसी अभियान में नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीद कर अलाउद्दीन को भेंट किया। चूँकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया इसीलिए इसे कहा गया 1 हजारी। तो कभी प्रश्न आ जाए 1000 दिनारी किसे कहा गया? तो मलिक काफूर को। क्यों कहा गया? क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। किसने खरीदा? नुसरत खान ने। कहाँ से? तो गुजरात से। और किसको सौंप दिया? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक, तो इस तरह से पहला अभियान गुजरात अभियान कंप्लीट हुआ। अब दूसरा अभियान याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा अभियान है रणथंभौर अभियान।
रणथंभौर अभियान। ठीक, रणथंभौर अभियान। अब ये कब हुआ तो याद रखना है कि रणथंभौर अभियान हुआ है 1301 में। कब हुआ है? 1301। अब पता जान लेते हैं कि यहाँ का शासक कौन था। तो यहाँ का शासक हम्मीर देव थे। हम्मीर देव जो बहुत ही क्या थे? शक्तिशाली थे। ये क्या थे? शासक। ठीक, इनकी पत्नी रंग देवी और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था देवल देव। ठीक है, देवल देव। अब याद रखना है कि जो रणथंभौर का किला था वो बहुत ही मजबूत किला था। यहाँ चित्र बांध रहा हूँ जैसे कि जो रणथंभौर का किला था वो क्या था? बहुत ही मजबूत किला था। ठीक है, और यहाँ पर अलाउद्दीन के जो सैनिक थे, अच्छा ये अभियान भी किसने किया? तो यही नुसरत खान प्लस उलूग खान। ये अभियान भी किसने किया? इसी दोनों सेनापतियों ने, अर्थात नुसरत खान और उलूग खान के नेतृत्व में यह अभियान किया गया। अब इनके सैनिक 1 साल तक इस किले के सामने बैठे रहे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई कि किले को तोड़ सके या किले के अंदर जा सकें, क्योंकि यह किला बहुत ही मजबूत था और उस समय के किले इतने मजबूत होते थे कि उनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। और उस किले में सारी चीज़ें खाने पीने की होती थी, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसा कि पता है कि भारत में कुछ न कुछ ऐसे विश्वासघाती मौजूद होते हैं जो दुश्मनों का साथ देते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ कि यहाँ दो प्रमुख विश्वासघाती नाम अगर आपको जानना है तो लिख सकता हूँ, रणमल और रतिमल। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम नहीं पूछेगा। अब क्या हुआ कि नुसरत खान और उलूग खान ने इन दोनों विश्वासघातियों से किसी तरह से इनको अपने में मिला लिया और मिलाने के बाद इस फाटक को कैसे खोला जाए, क्या करना है, और इनकी सहायता से ये किले में प्रवेश कर गए। जब किले में प्रवेश हुए, कहा जाता है घमासान युद्ध हुआ, और इतना घमासान युद्ध हुआ कि इस युद्ध में हमीर देव ने वीर गति प्राप्त करने से पहले नुसरत खान को मार डाला। तो कभी प्रश्न आ जाए कि नुसरत खान किस अभियान में मारा गया, तो याद रखना है कि नुसरत खान रणथंभौर अभियान में मारा गया। किसने मारा? तो याद रखना है हमीर देव ने। लेकिन हमीर देव भी वीर गति को प्राप्त हो गए और इनकी पत्नी रंग देवी ने क्या कर लिया? जौहर प्रथा कर लिया। ठीक है, जौहर प्रथा। जौहर प्रथा क्या होता है? आग जलाकर उसमें अपने आप को, मतलब आग जलाकर उसमें कूद जाना। और इनकी पुत्री देवल देव ने इन्होंने क्या किया? जल जौहर कर लिया। जल जौहर अर्थात जल में मतलब कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। और इस तरह से जौहर प्रथा और जल जौहर दोनों घटनाएं एक साथ हुई, इसलिए इसे राजस्थान का प्रथम शाका कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम शाका। ठीक, राजस्थान का क्या है? प्रथम शाका। अर्थात पत्नी ने जौहर प्रथा कर लिया और पुत्री देवल देव ने क्या कर लिया? जल जौहर कर लिया। तो याद रखना है कि रणथंभौर का अभियान कब हुआ? 1301 में। कौन था नेतृत्व करने वाला? तो उलूग खान और नुसरत खान। इसमें दो विश्वासघाती रणमल रतिमल की सहायता से इन्होंने इस किले के अंदर प्रवेश किया। हमीर देव ने जम करके इनका मुकाबला किया। मरने से पहले उन्होंने नुसरत खान को मार डाला और उसके बाद इनकी पत्नी ने जौहर कर लिया और पुत्री ने भी जल जौहर कर लिया। ठीक है, इस तरह से रणथंभौर अभियान भी अलाउद्दीन खिलजी का सफल रहा। अब हमें तीसरा अभियान जानना है। तीसरा अभियान क्या है? जो सबसे प्रसिद्ध अभियान है, चित्तौड़ अभियान। ठीक, सबसे प्रसिद्ध अभियान क्या है? चित्तौड़ अभियान, जिसको स्क्रीनशॉट लेना रह सकता है। ठीक है, तो तीसरा प्रमुख अभियान है चित्तौड़ अभियान। ठीक है, अब चित्तौड़ अभियान के बारे में जानना है। हालांकि चित्तौड़ अभियान के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन फिर भी चित्तौड़ अभियान। ठीक, चित्तौड़ अभियान।
पहले तो ये जानना है कब हुआ, तो 1303 में, 1303 में। और याद रखना है कि चित्तौड़ का शासक कौन था, तो था राजा रतन सिंह। ठीक, राजा रतन सिंह या रतन सिंह। इनकी पत्नी पद्मिनी, ठीक, कुछ लोग पद्मावती भी कहते हैं, पद्मिनी पद्मावती कुछ भी याद रखना है। और यहाँ का एक तांत्रिक था, तांत्रिक कह सकते हैं, पुजारी कह सकते हैं, जिसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन कहा जाता है कि राघव चेतन को रतन सिंह ने किसी कारण से इनको अपने दरबार से बेइज्जत करके निकाल दिया था। तो इसका बदला लेने के लिए राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और अलाउद्दीन से कहा कि तुम अपने आप को विश्व का विजेता, युग का विजेता कहते हो, और तुमने अगर पद्मिनी को नहीं देखा तो तुमने इस संसार में कुछ नहीं देखा। अर्थात पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी से कौन करता है, तो राघव चेतन। और जब सुंदरता के बारे में बताता है तब अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और पद्मिनी को प्राप्त करने का प्रयास करता है। और कहा जाता है कि इस किले के सामने भी उसने क्या किया, अपना टेंट लगा लिया। और इस बताता है कि इस अभियान में एके ने खुद नेतृत्व किया। इस अभियान का अलाउद्दीन खिलजी ने खुद क्या किया, नेतृत्व किया। दोबारा एक बार सुनना। और एक कहानी मिलती है कि ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि राजा रतन सिंह के पास एक संदेशा भिजवाया और उस संदेशे में ये कहा कि आप केवल अपनी रानी का चित्र दिखा दीजिए, हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन राजा रतन सिंह ने, क्योंकि चूँकि क्षत्रिय थे और वो इनके शान के खिलाफ था, उन्होंने मना किया। तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तो इनके दो प्रमुख सेनापति थे, दो प्रमुख सेनापति, जिनका नाम था गोरा और बादल। गोरा और बादल। तो कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, कैद कर लिया था, तो रानी पद्मावती ने इन दोनों की सहायता से अपने पति को वहाँ से छुड़ा लिया। इसके बाद घमासान युद्ध हुआ, अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह में घमासान युद्ध हुआ और अंततः राजा रतन सिंह मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए। जब यह सूचना पद्मिनी को प्राप्त हुई तो कहा जाता है कि पद्मिनी लगभग अपने 16,000 जो उसकी रानियाँ थी उनके साथ, मतलब सहपाठी थी, उनके साथ जितनी भी रानियाँ थी, उन्होंने अपनी सभी रानियों के साथ रानी पद्मावती जौहर कर लेती हैं। तो रानी पद्मावती क्या करती हैं, जौहर। ठीक है, जौहर। अब बताना कि इस अभियान में अमीर खुसरो जो कि क्या था, भारत का तोते हिंद या तोता कहा जाता है, अमीर खुसरो भी इस अभियान में आया था और उसने पहली बार जौहर प्रथा को यहीं देखा और इसने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह नामक ग्रंथ में इस जौहर प्रथा का उल्लेख किया है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जौहर प्रथा का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, तो खजाइन उल फुतूह किसने लिखा है, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने जौहर प्रथा कहाँ देखा या किस अभियान में देखा, तो याद रखना है कि चित्तौड़ अभियान में देखा। और यहाँ पे याद रखना है कि जब अलाउद्दीन इस अभियान में गया था तो अलाउद्दीन के साथ जो इसका सेनापति था मलिक काफूर, वो भी था, मलिक काफूर। ठीक, तो इस तरह से अलाउद्दीन का यह अभियान भी क्या रहा, सफल रहा। और इस अभियान में जब इसको जीत लिया तो इसका नाम बदल करके इसका नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रख दिया। ठीक, इसका नाम क्या रख दिया, खिजराबाद। तो प्रश्न आ सकता है कि खिजराबाद के नाम से किसको जानते हैं, तो चित्तौड़ का नाम उसने क्या रख दिया, खिजराबाद। किसके याद में रखा, तो याद रखना है अपने पुत्र खिज्र खान के याद में। और इस घटना का उल्लेख किसने किया, तो अमीर खुसरो ने। और इसी घटना का उल्लेख, मतलब इसी जो पद्मिनी का उल्लेख है 16वीं शताब्दी में
16वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी 16वीं सदी में जो कि मलिक मोहम्मद जायसी एक कवि हुए, इन्होंने अपने ग्रंथ पद्मावत में इन्होंने क्या किया है, इस घटना का उल्लेख किया है। तो इसका मतलब एक तो पुस्तक हो गया खज़ाइनुल फुतूह में इसका उल्लेख है, और दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में। ठीक है, तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ अभियान था वो भी आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। अब नेक्स्ट अभियान है वारंगल। स्क्रीनशॉट इसको लेना ले सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अभियान है, और मैं वे अभियान करा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, वारंगल अभियान। ठीक, वारंगल अभियान। अब देखो वारंगल अभियान, वारंगल अभियान। ठीक, याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने के बाद दक्षिण भारत का पहला अभियान वारंगल अभियान था। शासक बनने से पहले उसने 1296 में देवगिरी पर आक्रमण कर चुका था, क्योंकि देवगिरी पर आक्रमण करने के बाद उसे पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त हुई थी। लेकिन शासक बनने के बाद उसका पहला दक्षिण भारत का अभियान वारंगल था। तो प्रश्न आ सकता है कि शासक बनने के बाद अलाउद्दीन का पहला दक्षिण का अभियान कौन सा था, तो वारंगल। ठीक, याद रखना है कि वारंगल का अभियान कब किया। तो याद रखना है इसमें कि वारंगल का अभियान 2 बार हुआ था। एक बार तो 1303 में मलिक छज्जू के नेतृत्व में हुआ था। याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मलिक छज्जू को भेजा था, लेकिन यहाँ के जो शासक थे, यहाँ के शासक जिनका नाम था प्रताप रुद्रदेव करेंगे, प्रताप रुद्रदेव। तो कहा जाता है कि जब वारंगल का अभियान 1303 में मलिक छज्जू के नेतृत्व में किया गया, प्रताप रुद्रदेव ने बुरी तरह से मलिक छज्जू को पराजित किया। एक बार दोबारा सुनना है, कन्फ्यूजन हो रहा है। हमने कहा कि वारंगल अभियान अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने के बाद दक्षिण भारत का पहला अभियान किया, जिसका नाम था वारंगल अभियान। शासक बनने से पहले भी उसने अभियान किया था दक्षिण में, लेकिन वो शासक बनने से पहले था कौन सा, देवगिरी। वारंगल अभियान 2 बार हुआ था। पहला अभियान 1303 में मलिक छज्जू ने किया, लेकिन इसको प्रताप रुद्रदेव ने बहुत बुरी तरह से पराजित किया। तब 1308 में मलिक काफूर इसके नेतृत्व में अभियान हुआ, इसके नेतृत्व में अभियान किया गया। ठीक, तो प्रश्न आ सकता है कि 1308 में किसके नेतृत्व में अभियान हुआ, तो मलिक काफूर। और मलिक काफूर ने रुद्र प्रताप देव को बुरी तरह से क्या किया, पराजित किया। ठीक, तो क्या बताना है कि रुद्र प्रताप देव को किसने पराजित किया, तो मलिक काफूर ने। और जब ये पराजित हुआ तब कहा जाता है कि रुद्र प्रताप देव की सोने की जंजीर से जकड़ करके अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाया गया, और यहीं से कोहिनूर हीरा, ठीक, कोहिनूर हीरा। अब यहाँ पे 2 प्रश्न बन जाता है, कुछ किताबों में अलग मिलता है कि प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया, और कुछ पुस्तकों में मिलता है कि मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को प्रदान किया। लेकिन फिलहाल में ये चूंकि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि कोहिनूर हीरा किस अभियान से प्राप्त हुआ, तो याद रखना है वारंगल अभियान से। ठीक है, इस तरह से वारंगल अभियान भी क्या इसका सफल रहा। इसके बाद एक और जान लेना है 1311 में मदुरई, ठीक है, मदुरई अभियान। ठीक है, मदुरई में याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का यह अभियान सफल रहा। यहाँ से पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति, इतनी ज़्यादा धन संपत्ति प्राप्त हुई कि अलाउद्दीन खिलजी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अच्छी हो गई। तो 1311 में मदुरई अभियान था, किसने किया, मलिक काफूर ने। यह भी अभियान सफल रहा।
इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रमुख अभियान थे वो लगभग कंप्लीट हो गए। अब प्रश्न आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सुधार। अब अलाउद्दीन के खिलजी के कुछ सुधारों में जैसे सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया और इस विशाल स्थायी सेना के गठन के लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई, बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई और उसके साथ साथ बाजार में सभी प्रकार के मूल्य निश्चित हो, इसलिए उसने सभी वस्तुओं के दाम को निश्चित किया। 4 प्रकार के बाजार स्थापित किए, क्या क्या, तो गल्ला मंडी या सहनाए मंडी, सहनाए अदल, बाजार अदल कह सकते हैं, मवेशियों का बाजार और सामान्य बाजार। इसमें जो बाजार मंडी था या सहनाए मंडी था ये अनाजों से संबंधित बाजार थी, जबकि सराय अदल कपड़ों से संबंधित बाजार था और जो मवेशी था उसमें सभी प्रकार के जानवरों को बेचा खरीदा जाता था और जो सामान्य बाजार था इसमें अन्य जो जरूरी चीज़ें थी वो वहाँ से प्राप्त होती थी। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की हुलिया प्रथा अर्थात आई कार्ड व्यवस्था और घोड़ों को दागने की प्रथा, तो हुलिया और दाग प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया, जिसका उद्देश्य कि उसके पास जो भी अच्छे घोड़े थे ये पता चले कि किस सैनिक के पास कौन सा घोड़ा है ताकि कोई उसमें गड़बड़ी न कर सके, तो हुलिया और दाग प्रथा चलाया। उसके साथ साथ प्रत्येक जो घुड़सवार सैनिक थे उनका वेतन 234 टंका था, 234 टंका, ठीक, 234 टंका किसका वेतन था, तो घुड़सवार सैनिक का, घुड़सवार सैनिक का, ठीक। वहीं पर 78 मतलब 78 टंका किसका वेतन था, तो पैदल सैनिक का, ठीक है। तो पैदल सैनिक का वेतन 78 टंका और घुड़सवार सैनिक का वेतन 234। यहीं पे याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी का किला, सिरी फोर्ट या सिरी के किले का निर्माण करवाया और सिरी के किले को ही अपनी सिरी की राजधानी बनाया। और कहा जाता है कि इसके काल में मंगोलों ने, दावा के नेतृत्व एक मंगोल था, उसने 7 से 8 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसको बुरी तरह से पराजित किया गया और पराजित करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति जफर खान और उलू खान को जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी, जिसका कि शासनकाल मात्र 20 वर्ष का है, लेकिन उस 20 वर्ष के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक ऐसे कार्य किए जो कि अविस्मरणीय हैं। और याद रखना लास्ट में कि 2 जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की जलोदर रोग से मृत्यु हो गई। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई, 2 जनवरी 1316 में। और इसका मकबरा कहाँ पे है, तो इसका मकबरा दिल्ली में मेहरौली के पास कुतुब कॉम्प्लेक्स में है, कुतुब कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कुतुब कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का हो गया कंप्लीट। इसके बाद याद रखना है, बस थोड़ा सा रह गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक बना वो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसके बारे में केवल 2 ही क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। तो प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने आपको क्या किया, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक। इसका कार्यकाल क्या है, 1316 से 1320, ठीक है। तो याद रखना कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये इसमें एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने अपने आप को क्या किया, स्वयं को खलीफा घोषित किया, ठीक। तो प्रश्न आएगा कि स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया, तो याद रखना है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और ये पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत के राज्यों पर अधिकार किया,
जबकि अलाउद्दीन ने अधिकार नहीं किया, केवल आक्रमण करके वहाँ से धन प्राप्त करता था। लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने दक्षिण भारत के राज्यों पर अधिकार किया। इसके बारे में आता है कि कहा जाता है कभी कभी ये इतना ज़्यादा शराब इत्यादि पी लेता था कि दरबार में नग्न होकर के नाचने लगता था। तो ज़्यादातर इसके बारे में और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। बस ये ध्यान रखना है कि इसने क्या किया कि गुजरात के एक हिंदू को इसने मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया, जिसका नाम था खुसरो शाह। और इसी खुसरो शाह ने 1320 में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर दी। तो इस तरह से खिलजी वंश के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने करा दिया। लगभग इसका टॉपिक कंप्लीट हो गया। बस जो मैंने कुछ बातें बताई वो भी आपको नोट करना है। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि इसमें कुछ रह गया हो तो आप कमेंट के द्वारा सुझाव दें, ठीक है, ताकि मैं उसको अलग से क्वेश्चन बना सकूं। और फिर मैं इसके जब कुछ क्वेश्चन लेकर के आऊँगा तो वहाँ पर जो कुछ होगा वो आपको सॉल्व कर लोगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में फैलाएं ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं और मेहनत करके वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।